कांग्रेस शशि थरूर से क्यों डरी हुई है और कांग्रेस का जो पूरी कांग्रेस पार्टी है वो शशि थरूर के आगे नतमस्तक दिखाई देती है। क्या शशि थरूर कांग्रेस के लिए इतनी जरूरी है कि वो जिस तरह से मोदी कैंप में बने हुए हैं, मोदी के पक्ष में, मोदी सरकार के पक्ष में बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, ये शशि थरूर पहले भी करते रहे होंगे, लेकिन हाल में ही जब वे अभी विदेश यात्रा पर हैं, मतलब जो डेलीगेट सांसदों का डेलीगेशन इस समय जो विदेशों में भारत और पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारत सरकार की ओर से भेजा गया है, उसमें जो कुछ शशि थरूर ने कहा उसके बाद कांग्रेस आला कमान में पहले तो उस पर सख्त एहतजाज किया, लेकिन बाद में पता नहीं कि कांग्रेस आला कमान शशि थरूर के आगे कैसे झुक गया। पूरा मामला क्या है ये हम आपको इसी वीडियो में बता रहे हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करते हैं तो हमारी मदद हो जाएगी। और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि शशि थरूर के प्रति कांग्रेस आला कमान नर्म क्यों है। शशि थरूर भारत सरकार की ओर से इस समय विदेश दौरे पर हैं और उनके साथ में सांसदों का एक डेलीगेशन भी विदेश में गया है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने टेररिस्ट कैंपों पर कार्रवाई की और पाकिस्तान जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और भारत के प्रति ये लगभग युद्ध छेड़ रखा है उसने काफी सालों से, उसकी पोल खोलने के लिए ये इस समय विदेशों में है। और विदेश दौरे के दौरान शशि थरूर ने एक बयान दिया था, तो उस बयान को लेकर कांग्रेस में बहुत ही हाय तवा मची थी। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के स्टेटमेंट आए थे, है ना। तो उनका बयान ये था कि सरजी मोदी सरकार जब से आई है तब से आतंकवाद के खिलाफ सरकार का रुख सख्त हुआ है, बदला है और ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइकें जैसे हुई हैं उससे पाकिस्तान में डर का माहौल है। इस टाइप का उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट दिया था। अब कांग्रेस को इस शशि थरूर के इस स्टेटमेंट से आग लग गई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दावा करती रहती है कि उसके समय में भी सर्जिकल स्ट्राइकें हुई हैं। अरे भैया, आपके समय में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो आप उसके कोई हल्ला गल्ला कोई भी नहीं हुआ, ना तो कोई मीडिया में मामला आया ना कुछ हुआ। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जिसके ऊपर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की उसने भी कुछ नहीं कहा, यानी कि पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान में क्या नुकसान हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं कहा। अरे अब देखते हैं कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक पहले मोदी सरकार ने की थी, फिर अभी बाद में एक बार दूसरी बार भी की, फिर तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पिछली भी सर्जिकल स्ट्राइक तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाके रोया कि भारत ने हमारे ऊपर हमला किया, ये किया, वो किया। तो ये जब कांग्रेसी सरकार के समय पे ये सर्जिकल स्ट्राइकें होती थी तो ये इतनी गुप्त क्यों रहती थी भाई? आप देश से क्यों छिपाते थे? देश को ये जानने का हक है कि अगर आपने हमारे दुश्मन देश के ऊपर जो टेरर कैंप हैं, जो लगातार हमारे यहाँ आतंकवादी भेजता है, जम्मू कश्मीर भेजता है, पाकिस्तान पंजाब में भेजता है और भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है। पाकि खुफिया एजेंसी ISI लगातार भारत में के खिलाफ साजिश रहती हैं। तो अगर आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो उसको छुपा क्यों नहीं है? कांग्रेस सरकार ये सर्जिकल स्ट्राइक छिपाती क्यों नहीं है? जाहिर सी बात है कांग्रेस सरकार के समय से कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। अगर हुई है तो कांग्रेस को उसके सबूत सार्वजनिक करने चाहिए। अगर कांग्रेस के सबूत सार्वजनिक करती है, कुछ तो होगा भैया आपके पास में। अगर कुछ भी आप देश के सामने लाते हैं, कहते हैं कि भाई देखो ये हमारे सामने मनमोहन सरकार के समय पे ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो उससे देश में कांग्रेस की प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी, मान ही बढ़ेगा और लोगों का कांग्रेस के प्रति झुकाव और बढ़ेगा। इससे कांग्रेस को फायदा ही होगा। लेकिन पता नहीं कांग्रेस क्यों छिपाती है। अब सर्जिकल स्ट्राइक आपके समय पे हुई या नहीं हुई ये तो कांग्रेस ही जान सकती है। तो शशि थरूर के बयान को लेकर कांग्रेस को बहुत मिर्ची लगी। कांग्रेस के एक बड़े बड़े जो सांसद पहले भाजपा में थे, उदित राज जी, उन्होंने शशि थरूर को भाजपा का सुपर प्रवक्ता बता दिया। फिर आपके कांग्रेस के और एक बड़े नेता आए, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, है ना। फिर उसके बाद में शशि थरूर ने सफाई कही कि उनके साथ भी कुछ बयान आया, कहा कि भाई हम तो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे थे, युद्ध की बात नहीं कर रहे थे। और उसके बाद में पता नहीं कांग्रेस आला कमान शशि थरूर से क्यों खुश हो गया और कांग्रेस आला कमान शशि थरूर के खिलाफ नरम हो गया। तो इस नरमी की वजह क्या है? क्या कांग्रेस का आला कमान शशि थरूर के बयान से बाद में जो शशि थरूर सफाई दी उससे संतुष्ट हो गया, या फिर कांग्रेस तो ये सता रहा है कि अगर शशि थरूर ने इस समय बगावत की
तो केरल का चुनाव जबकि अभी इसी साल में है, अगले साल केरल विधानसभा का चुनाव है और शशि थरूर केरल के बड़े नेता हैं। तो अगर शशि थरूर बगावत करके भाजपा में जाते हैं तो कांग्रेस में कि केरल में सरकार बनने की संभावना खत्म हो जाएंगी। तो क्या केरल की वजह से शशि थरूर के प्रति कांग्रेस का आलाकमान नर्म है? अब जो भी बात हो, लेकिन बहरहाल कांग्रेस आलाकमान शशि थरूर के प्रति इस समय नरम दिख रहा है। शुरू में तो जब शशि थरूर का बयान आया तो कांग्रेस के कई नेताओं सामने आए और कई नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए, लेकिन अचानक कांग्रेस का रवैया बदल गया और कांग्रेस शशि थरूर के खिलाफ नरम रुख अपना लिया। तो ऐसे जो भी हो, फिलहाल ऐसा लगता है कि केरल में शशि थरूर की जरूरत को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान शशि थरूर के प्रति नर्म रुख अपना रहा है। लेकिन शशि थरूर के जिस तरह से मोदी सरकार की ओर या मोदी की ओर रुझान बढ़ रहा है, उससे ये बात लगने लगी है कि शशि थरूर कभी भी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जा सकते हैं या फिर नई पार्टी बना सकते हैं। ये तो आने वाले समय में स्पष्ट होगा।